शादी करो, शादी के लिए लड़कियों को तैयार करो। तुम जैसे कुश्ती लड़ने के लिए किसी को तैयार करते हो, एग्जाम दिलाने के लिए किसी को इम्तिहान के लिए तैयार करते हो। शादी मजाक बात नहीं। फैक्ट्री चलाना आसान है, मगर ससुराल चलाना बड़ा मुश्किल है। तुम क्या समझते हो अल्लाह ने दौलत दी है, मैं शादी अच्छे से कर दूंगा, जिंदगी उसे गुजारना। सारी चीजें सिखाओ, ये माँ की जिम्मेदारी है, माँ की। और जब अच्छी लड़की होती है ना, अच्छा शौहर होता है, चाहे गरीब की बच्ची हो, चाहे गरीब की बच्ची हो, मगर तुम्हें सुख देगी, तुम्हें सुख देगी। लड़की अच्छी मिल जाए, कौन नहीं चाहता कि उसका बाप अपनी बेटी को क्या ना दे। अगर वो तुम्हें मोटरसाइकिल दे, खुशी से ले लो। अगर वो तुम्हें कार दे तो खुशी से ले लो। वो अपना घर दे दे, ले लो, मगर मांगना मत, भिखारी मत बनना, नंगे मत बनना, नंगे। बाज लोग जो जहेज मांगते ना, 3-3, 4-4 लाख रुपए की जो मंगनी चढ़ाते हैं और चढ़वाते हैं, वरना रिश्ता खत्म। और डिमांड करते हैं साफ, खाने में ये चाहिए वो चाहिए। अपने मेहमानों को हक ये है, अगर लड़की वाला ना खिला तो खुद खिला के ले जाओ। तुम्हारे मेहमान हैं, तुम खुद तो भिखारी थे ही, मेहमानों को भिखारी बना दिया। बुरा मानने की बात नहीं, निकाह को आसान करो। भाई मेरी लड़की आप चाहोगे कि लड़की को क्या नहीं दूं? सब कुछ देंगे, मगर मांगने वालों की बात करो। कोई जहेज दे, ले लो, अच्छी बात है, लेकिन उससे पहले लड़की अच्छी ढूंढो। अच्छी का मतलब जिसमें कट ना हो, और कट का मतलब मैंने तुम्हें पहले बता दिया। यहीं से लेकर के चला। एक गरीब लड़की की जिंदगी देखो, इजाजत हो तो रखो। अल्लाह अल्लाह, उसकी लड़की थी, उससे पूछा बेटा तुझे कैसा शौहर चाहिए? कब्बा जान चाहे गरीब हो, मगर रसूलुल्लाह का गुलाम हो, अहले बैत का आशिक का। ठीक है, उसने ढूंढा तो गरीब लड़का मिल गया, मजदूरी करता था। अब शादी हुई। तुम जानते हो जब बेटी विदा होती है ना, तो बाप का दिल फटता है, बाप की चीख निकल जाती है, मां कांप जाती है, मेरे घर का नूर जा रहा है। और बाज दामाद इतना बदतमीज होता है। स्कूल की, अल्लाह बरकतें फरमाए, स्कूल की इतवार के दिन छुट्टी होती है, मदरसे की जुमे के दिन, हर फैक्ट्री में किसी ना किसी दिन छुट्टी होती है हफ्ते में। चूल्हे की कभी छुट्टी हुई? चूल्हे की कभी छुट्टी नहीं। आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी आए, मगर तुम्हें वो खाना बना के देगी। सुबह नाश्ता, दोपहर को खाना, शाम को खाना। तुम्हारे कपड़े धोगी, तुम्हारे कपड़ों पे प्रेस करेगी। तुम्हारे सर में दर्द हो तो सर दबाएगी, पाँव में दर्द हो तो पाँव दबाएगी। तुम्हें अगर सर्दी हो जाए तो गर्म पानी देगी, चाय बना के देगी, ठंडा पानी देगी, शरबत करके देगी। तुम्हें पूछेगी पाँवों में दर्द हो। यार जरा सोचो, तुम तो मर्द हो ना, तुम्हारे जब पाँवों में दर्द हो सकता, क्या इसकी तबीयत कभी खराब नहीं हो सकती? उसके पाँवों में दर्द नहीं हो सकता? तुमने कभी प्यार से पूछा? किसी दिन अगर चेहरा तुम मुजमहिल देखो, तुमने प्यार से पूछा दवा की जरूरत हो तो मैं हाजिर हूं, बोलो। तुमने उसे दोस्त बनाया अपना? बाज आप कहेंगे ना, मैं तकरीर में खुल जाता हूं, माफ करना। बाज आदमी इतना बदतमीज है, घर में बीबी है, कई बच्चों का अब्बा हो गया, मगर मोटरसाइकिल पे दूसरों को टांगे फिर रहे। सही बता रहे हो, मैं हिंदुस्तान में घूमता हूं। अरे तू कैसा मर्द है? तेरे घर में बीबी है, तो दूसरी औरतों को चूल्हे पे बैठा खे 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 करता फिर रहा तू, और घर में आके तेरी ये माथे की घुंडी नहीं निकल रही है। तू कैसा आदमी है? तेरी मोबाइल पे बातें पकड़ी जा रही, शराब पी के आ गया, गालियां बक रहा। अरे तू इंसान कहलाने के काबिल है?
क्यों किसी तुम्हारी बेटी का अगर शराब पी का जूता चप्पल, माँ की गाली, बहन की गाली, पूरे मोहल्ले की औरतें छतों पे खड़ के सो रही है और ये आंगन में खड़े होकर माँ बहन एक करे पड़ा, और ये अपने आप को मर्द समझ रहा, मर्द के मैंने दबा लिया। तुम्हारी 2 साल की बेटी हो, 3 साल की बेटी हो, अगर उसको कोई थप्पड़ मार दे तुम्हें कितना बुरा लगेगा यार। जिसकी वो बेटी है उसके बाप ने तो तुम्हें 20 साल का दिया, उसने तो 22-25 साल की बेटी दी है, उसके दिल को तो टटोलो। अपनी बेटी को कभी मुर्गा नहीं खिलाया, मगर दामाद आता तो कहता ला मुर्गा लिया। मगर बाज इतना बदतमीज, और मर्दी नहीं, औरतें भी मेरी सुन ले मेरी बहनें, बाज औरत भी बहुत खराब है। ये भी कई बच्चों की अम्मा हो गई, मगर अब भी इसकी वीडियो कॉल पकड़ी जा रही है। तू काय की औरत है भाई? अभी भी इसके SMS ढूंढ रहे हैं तो गलत निकल रहा है। तेरी अब तो शादी हो गई, कई बच्चों की माँ हो गई, तू अपने शौहर को धोखा क्यों दे रही है? शौहर के सामने शरीफ बनी पड़ी है, कोई सऊदी अरब चला गया, उधर मेलों में घूम रही है साहब, वीडियो कॉल सऊदी अरब पहुंच रही है, वो क्लिप बना के। शर्म आनी चाहिए ऐसे लड़कियों को। तू कैसी बीवी है? मर जाना मगर शौहर के दामन पे दाग आने मत देना, शौहर के दामन पे दाग आने मत देना। बाज इंसान तुम्हारे मेहमान आ रहे हो, तुम्हारे अब्बा को खाना दे रही है, तुम्हारे भैयों को चाय दे रही है, तुम्हारी बहनों आ जाए सब कुछ खिला रही है, पिला रही, वही तो खाना बना रही है। और अगर उसका बहनों ही आ जाए या उसका भैया आ जाए तो वो चाय बनाने बैठ गई ना, तो वो कह रही जरा बिस्कुट और नमकीन और थोड़ी सी बर्फी लिए हो, तो इतनी गालियां बकता, नीचे को मुंह करके बुतर बुतर करता हो, आगे नंगे भिखारी कमबख्त। अब मुझे गालियां याद नहीं है, यही कह सकता हूं मैं, वो तुम्हें तगड़ी वाली याद है। अच्छा बोलो है नहीं? अरे यार 1 महीने में आ गया, साल भर में आ गया। तुम्हारे भैया जैसे तुम्हें प्यारे, उसका भैया भी तो उसे प्यारा है। तुम्हारे बहनों ही तुम्हें प्यारे, उसका बहनों भी तो उसे प्यारा है। ऐसी बीवी के साथ में अगर सुलूक करोगे तो क्या वो बीवी बन के रह सकती है? नहीं रह सकती। नौकरानी बन के तो रह सकती है, मगर बीवी बन के नहीं रह सकती। मेरे नबी एक दिन हजरत हफ्सा के घर गए, बड़ी प्यारी बात आ गई, कह दूं? हजरत हफ्सा मेरे नबी की बीवी है। बीवी ने देखा आका को, खुश हो गई, कहने लगी आका आज तो मैं खाना बनाऊंगी, आप खा के जाओगे। मेरे नबी बैठ गए, कहने लगे हफ्सा मैं तो आया ही इसीलिए हूं, बनाओ। अब हफ्सा खुशी का मारे झूम रही है, बना रही है झूम। मुझे लग रहा है ज्यादा खुशी में ना कभी कभी औरतें दूध जला देती है। अच्छा कहाँ गए नाज़िम साहब? सोचा गई सैयद साहब मुझे और न लपेट ले, है नहीं खुशी के। तो हजरत हफ्सा ने खुशी में मुझे लगता 2 मरतबा नमक डाल दिया। अब जब खुशी तो खुशी है ना, अब खाना तैयार, मेरे नबी से काका दस्तरखान लगा दूं, कज्जी लगा दो। हफ्सा बड़ी खुशी बड़ी दस्तरखान लगा दिया, पूरा खाना ला रख दिया। आका तनावुल फरमाए। मेरे नबी क्या बोले? कहा हफ्सा क्या तुम नहीं बैठोगी? हफ्सा आई, अपने कपड़े समेट और अदब के दायरे में आका की बराबर में बैठ गई। बीवी थी, कितना प्यार। और तुम्हारे सुबह के नाश्ते में किच किच, दोपहर के खाने में पिच पिच, शाम के खाने में टिक टिक, रात को सोएगा एक उधर घुर्रा के सोएगा, एक उधर घुर्रा के सोएगा। सुबह को जा रहा उसका मुंह टेढ़ा, उसका मुंह टेढ़ा, समझे? रास्ते में किसी से मिल गया तो झगड़ा कर लिया। क्या जिंदगी गुजार रहे हो यार। अच्छा ईमानदारी से ये जिंदगी क्या? और बाज औरत भी जब तक इसकी महीने में सर्विस ना हो ये भी ठीक नहीं चलती। बाज औरत भी ऐसी है। सुनो मगर यार सर्विस मत कर दो कहीं सैयद साहब ने बैठा, मैं दोनों पहलू लेके चल लिया।
अब मेरे नबी की बीवी बराबर में बैठी हुई है, काका तनावुल फरमा। मेरे नबी मुस्कुरा करके कहने लगे, हफ्सा क्या तुम नहीं खाओगी? हफ्सा आप नहीं खाओगी? हफ्सा बोली आका मेरा रोजा है, नफली रोजा था हजरत हफ्सा। और हमारी बहन अगर रोजा रख ले तो मूड चौथे आसमान पे ही रहता। अब बोल मत जाइयो कभी। अरे मौलाना इरशाद साहब हो गई नहीं तुम्हारी। चलो अब बात क्या चल रही? हजरत हफ्सा बोली मेरा रोजा। आका मेरा नफली रोजा, अगर आप कहें तो मैं रोजा तोड़ लूं, और अगर कहें तो रहने दो। नबी ने कहा हफ्सा चलो मैं अकेले ही खा लूंगा, तुम रोजा रहने दो। रोजा आका ठीक है। हजरत हफ्सा ने एक लुकमा रोटी का तोड़ा और तोड़ने के बाद सब्जी में लगाया, मेरे आका की बारगाह में पेश कर दिया जैसे फूल करते हैं। मेरे नबी ने उसको ऐसे पकड़ा और अपने हाथ से मुंह में लुकमा ले लिया। अरे लुकमा लिया तो नमक इतना तेज, क्योंकि उनका रोजा था, उन्होंने तो चखा नहीं था, और खुशी में 2 मरतबा डाल बैठी। नमक इतना तेज, अब नबी से ना निगला जाए ना उगला जाए। अब चक्कर में आका को पसीना आ गया। कभी आका इधर को कर ले, कभी इधर को कर ले, कब्जे में नहीं आता। इतना नमक तेज, मुंह कड़वा, और कड़वाहट के असर चेहरे पे आ गए। हजरत हफ्सा ने देखा नबी को तकलीफ है, कोई परेशानी है। मेरे आका के चेहरे का रंग बदल गया, पसीना आ गया। हजरत हफ्सा कांप गई, डर गई। क्या हुआ आका? हजरत हफ्सा कांप गई, पेशानी में पसीना आ गया। मगर मेरे नबी ने हजरत हफ्सा के लात नहीं मारी, ढलिया नहीं फेंकी, सालन की प्याली नहीं फेंकी, गालियां नहीं बकी। जब देखा कि मेरी बीवी परेशान, नबी मुस्कुरा करके वो लुकमा खा लिए। और अगर तुम्हारे यहां अगर ऐसा हो जाता तो डलिया उधर और प्याली उधर और जूता चप्पल इधर, और बाज तो इतनी माँ की गाली, बहन की गाली, किसी डिक्शनरी में इतनी गाली नहीं जितनी तुम्हारे मुंह में गाली। बोलो है क्या नहीं? मगर मेरे नबी की जिंदगी देखो यार, असल सीरत सुना रहा हूं तुम्हें, असल सीरत। जब मेरे नबी ने लुकमा खा लिया, मुस्कुरा करके लुकमा खा लिया, हजरत हफ्सा बोले ए अल्लाह मैं तो डर गई थी। अब ठंडी सांस ले रही है, कह रही अल्लाह मैं तो डर गई थी, आका आपको हो क्या गया था? पसीना आ गया। नबी मुस्कुरा रहे। जब मुस्कुरा के खा लिया, हजरत हफ्सा ने एक और तोड़ के दे दिया, तोड़ के दे दिया। मेरे नबी वो भी मुस्कुरा के खा गए, और तोड़ के दे दिया, पूरी प्याली खा गए। मगर नबी ने कुछ नहीं कहा, मुस्कुरा के सब खा गए। और तुम्हारा नंबर आता तो पहला लुकमा नहीं खाते, मैं खवा, और अगर चलो धोखे में खा भी लेते और दूसरा लुकमा तोड़ के दे देती, लीजिए मेरे सरताज, तो क्या कहता, रुक जा जरा अभी लेता हूं अभी तेरा 3-5 करूंगा। और जलसे में आगे कहेंगे नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। कभी नबी की जिंदगी पढ़ी है? हजरत हफ्सा ने वो प्याला खत्म कर दिया। मेरे नबी ने मोढ़े पे हाथ रखा, मुस्कुरा करके कहने लगे हफ्सा और नहीं खिलाओगी? इसलिए कहा होगा कि हफ्सा कुछ और बचाओ, वो भी पूरा कर लो। हफ्सा कुछ और नहीं खिलाओ। हफ्सा बोली नबी खुश है, जल्दी से गई, पूरा प्याला हांडी का पोंछ पाछ के लाकर रख दिया, लीजिए आका। अब हफ्सा को क्या पता अंदर क्या चल गया, और नबी जब खोले नहीं तो हमें भी कहां से पता चला।
अब जब 2-3 लुक़मे और खाए, अब हफ्सा बोली आका आज तो बड़े खुश नजर आ रहे हैं। और क्या पता था हफ्सा तुम्हारी वजह से खुश है। काका आज बड़े खुश आ रहे हैं आका, आपकी बारगाह से कभी कोई खाली हाथ नहीं गया। आका आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। अगर तुम्हारी बीवी कह देती कि आज मांगना चाहती हूँ, अल्लाह ही जाने तुम क्या देते। आर पार ही थी। बोलो है क्या नहीं ऐसा? हजरत हफ्सा बोली आका मांगना चाहती हूँ। मेरे नबी बोले हफ्सा मांगो, क्योंकि पता था कि नबी की बारगाह से कभी कोई खाली हाथ, और हमें जो कुछ मिलता वो किसकी चौखट से मिलता। आला हजरत क्या बोले? ला बरब्बिल गर्श जिसको जो मिला उनसे मिला। जरा प्यार से बोलो, ला बरब्बिल गर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, और बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। माशाअल्लाह, अल्लाह बरकत फरमाए। और बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। हजरत हफ्सा कहने लगी आका मांग लो। मेरे नबी बोले हफ्सा मांग लो, हफ्सा मांग लो। हफ्सा बोली आका आज मुझे जेवर नहीं चाहिए, आज मुझे तख्त ताज नहीं चाहिए, आज मुझे दौलत नहीं चाहिए। का फिर क्या चाहिए? का आका ये जो आप खा रहे हैं ना, इसमें से थोड़ा सा अपना झूठा छोड़ देना। आपका झूठा होगा और मेरे लिए तबर्रुक होगा, इसी से मैं इफ्तार करूंगी आज। अरे नबी ने सोचा अगर मैंने छोड़ दिया तो बात खुल जाएगी। नबी बोले हफ्सा कुछ और मांग लो, जन्नत में जन्नत की बहारें मांगो, कुछ और मांगो हफ्सा, अच्छी अच्छी चीजें मांगो। हफ्सा बोली आका आपके इस तबर्रुक से ज्यादा आज की डेट में हफ्सा के लिए कोई बड़ी नेमत है ही नहीं। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, जरा प्यार से बोलो। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, और देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सब लोग बोलो हमारा नबी। अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी। अपने मौला का प्यारा सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नाम। आका आका का जी ये झूठा छोड़ देना ना, मेरे लिए तबर्रुक हो। और आज की बहन, पहले पुरानी औरतें थी, जब तक मेरी बुजुर्ग बहनें कई बैठी हैं पुरानी, समझो। और अब तो पुरानी औरत से पूछो तो पुरानी है क्या, अभी 40 साल की हुई और 70 पार कर गई। बहरहाल पुरानी जो बैठी है ना मेरी बुजुर्ग, मेरी माए, इनसे पूछो जब तक इनके शौहर खाना नहीं खा लिया करते थे उस वक्त तक ये खाती नहीं थी खाना, ये हाल था। और अब तो बस पड़ी रहेगी
मगरिब के बाद आवाज निकालेगी जैसे मरी हुई चुईया, कहेगी हेलो कहाँ हो तुम? बोले मेरी बहुत तबीयत खराब है, उधर से आओ तो 2 रोटी 2 बोटी लेते आइयो। अब ये ला रहा होटल से खाना। हजरत हफ्सा कहने लगी आका मेरा ये झूठा छोड़ देना। नबी बोले हफ्सा कुछ और मांग लो ना। कहा नहीं आका आज तो मुझे ये। आला हजरत बोले वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, धारे चलते हैं अता के वो है कतरा तेरा, और तारे खिलते हैं सखा के वो है जर्रा तेरा। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। मेरे नबी ने फरमाया हफ्सा ठीक है, अल्लाह बरकत फरमाए। कहा हफ्सा ठीक है। अब मेरे नबी ने छोड़ दिया, हफ्सा ने ना ढक के और रख दिया, और रख के शाम को बड़ी खुश। टाइम ज्यादा हो गया, सुबह को बारात में भी जाना होता, और मुझे भी क्योंकि पानी की कमी है ना, दस्त काफी 10-12 मरतबा चला गया हूं मैं, तो चलो कोई बात नहीं। मैंने कहा नहीं, न खुशी अच्छी न हुज़्न मलाल अच्छा, खुदा जिस हाल में रखे वही हाल अच्छा। अच्छा माशाल्लाह ये काफी गाए होंगे अब तो, चलो कोई बात नहीं है। अब इन पे बेचारों पे क्या कहने, तो नाजिम है। और मौलाना लोग तो सीधे, उन्हें बेचारों क्या मतलब, उन्हें तो ये पता होता है कि कुरान शरीफ में कितने सिपारे, उन्हें पता फजर में कितनी रकात, जोहर में कितनी, असर में कितनी, आज मंगल है, कल को बुध है, परसों को जुमेरात घर जाना, उन्हें बेचारों को तो यही पता। मेरे स्टाफ के इसलिए मैं इनसे हंस लेता हूं, अल्लाह बरकत फरमाए। कहा वो झूठा छोड़ देना, मेरे नबी ने छोड़ दिया कि लो लो। अब वो आका की बीबी ने वो झूठा रख दिया और बड़ी खुश, और बीवियों के सामने कह रहे आज से ज्यादा मैंने नबी को खुश नहीं देखा। मैंने अपने हाथ से खाना बना के खिलाया, नबी एक प्याली खा गए, दूसरी भी मांगने लगे, वो भी खिला दी, बड़ी तारीफ कर रही है। आज तो नबी का आलम ये था, वो कमाल हुस्न हुजूर है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, और यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। मेरे नबी आज मुस्कुरा रहे थे, मुझे दुआएं भी दे रहे थे, मेरे मोढे पे हाथ रखा। इधर शाम हो गई, इफ्तार का टाइम हुआ, जैसे ही मगरिब का वक्त हुआ, हजरत हफ्सा ने वुजू बनाया, वुजू बना करके खुशी खुशी दस्तरखान लगाया, और लगाने के बाद आराम से वो मेरे नबी का जो तबर्रुक था, जो झूठा था मेरे नबी का, वो लेकर के आके बैठ जाती हैं और बड़ी खुश हैं कि आज तो मैं आका के तबर्रुक से इफ्तार करूंगी। बड़े आराम से बैठी है। अल्लाह अल्लाह, जैसे ही मगरिब का वक्त होता है, जैसे ही इफ्तार का वक्त होता है, हजरत हफ्सा ने, सुनने की बात है, हजरत हफ्सा ने एक लुकमा लगाया, और लुकमा लगाने के बाद जब मुंह में दिया तो अब तो इतना कड़वा जैसे जहर होता है। हजरत हफ्सा से 1 मिनट भी मुंह में नहीं रखा गया। हजरत हफ्सा परेशान हो गई, 1 मिनट में उगल दिया। जैसे ही उगलना था, हजरत हफ्सा रोने लगी, चीखने लगी, चिल्लाने लगी और कहने लगी, अरे मेरे नबी का जो पहले चेहरा बिगड़
चढ़ गया था, मैं समझ गई हूँ नबी को कितनी तकलीफ हुई होगी, मेरे आका को कितनी तकलीफ हुई होगी। नबी ने इतने नमक का खा लिया, मुझे मारना चाहिए, मुझे पीटना चाहिए, मुझे डांटना चाहिए, मुझे फटकारना चाहिए। हजरत हफ्सा रोने लगी, बीबियां जमा हो जाती है, कहने लगी हफ्सा बोलो, अगर पेट में दर्द हो तो बोलो, सर में दर्द हो तो बोलो। हफ्सा रो रही है, बेतहाशा रो रही है, कह रही है आका को बुला दो, नबी को बुला दो, आज मैं उनके कदमों पे माफी मांगूंगी, मैं उनके कदमों पे जानिसार करूंगी। अल्लाह अल्लाह कहा बात बताओ हफ्सा कोई परेशानी है, सर में दर्द हो तो बोलो, पेट में दर्द हो तो बोलो, हाथ पांवों में दर्द हो तो बोलो। बीबियों से कहा, हफ्सा बोली नहीं, मेरे आका को मुझे बुला दो। जब नबी को पता चला मेरे नबी आ जाते हैं, जैसे ही नबी आए हफ्सा कदमों पे गिर गई, मेरे नबी के कदमों पे रोने लगी और कहने लगी आका आका आपको मुझे मारना चाहिए था, आपको मुझे डांटना चाहिए, आपको मुझे फटकारना चाहिए, मुझसे एक लुकमा नहीं खाया गया, आपने मेरी खुशी की खातिर मुस्कुरा मुस्कुरा करके ये सारी सब्जी खा गए, आका मुझे माफ कर दो। मेरे नबी ने क्या किया, जो लोग अपनी बीवियों को गाली देते हैं, अगर उनकी बीवियों से नमक मिर्च तेज हो जाए हंडियां फेंक देते हैं, रिज़्क़ की बेहुरमती करते हैं, गालियां बकते हैं, जूता चप्पल मारते हैं, नबी का तरीका आज आस मोहम्मद की शादी से ये नबी का तरीका लेकर के जाओ। मेरे नबी ने जूता चप्पल नहीं मारा, मेरे नबी ने गाली नहीं बकी, मेरे नबी ने डांटा फटकारा नहीं, मेरे नबी ने उनको लताड़ा नहीं, बल्कि कदमों पे गिरी थी। मेरे नबी ने मोटे पकड़े और पकड़ने के बाद उठाया और उठा करके सीने से लगा लिया। मेरे नबी की आंखों में आंसू है, अपनी बीवी के आंसू पूछ रहे, कहा हफ्सा तुमने अपनी माँ को छोड़ा मेरी खातिर, अपने बाप को छोड़ा मेरी खातिर, अपने भाई को छोड़ा मेरी खातिर, अपनी बहनों को छोड़ा मेरी खातिर, अपने गांव को छोड़ा मेरी खातिर, अपने खानदान को छोड़ा मेरी खातिर, अपने दरबार को छोड़ा मेरी खातिर, सारी सर से लेके पांव तक पूरा तुमने अपने आप को मेरे हवाले कर दिया। हफ्सा अरे ये तो एक दिन है, अगर तुम जिंदगी भर नमक का खिलाती रहोगी तो मोहम्मद अरबी मुस्कुरा के सीने से लगाता, सीने से लगाता है। अगर तुम्हारे घरों का, अल्लाह बरकतें फरमाए, अगर तुम्हारे घरों का ये माहौल रहा, बताओ लड़ाई होगी, झगड़े होंगे? अल्लाह